आप दिन रात औरंगजेब 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 औरंगजेब, जनता कह रही है कट गई जेब, कट गई जेब, कट गई जेब, लोगों की जेब कट रही है, आप औरंगजेब 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 चिल्ला रहे हैं। और मां शब्द से इनको बहुत प्यार है, मां से मटन इनको याद रहता है, मां से मछली याद रहती है इनको, मां से मुगल याद रहता है, मां से मुसलमान याद रहता है, लेकिन मां से मोदी को मां से मणिपुर याद नहीं रहता। मान्यवर, शेयर मार्केट में 5 महीने के अंदर देश के आम लोगों का 94 लाख करोड़ रुपए डूब गया। मान्यवर, मणिपुर का बजट ऐसे समय में आ रहा है जब बेरोजगारी 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। मणिपुर का बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है मोदी सरकार के इस कार्यकाल के अंदर। मणिपुर का बजट ऐसे समय में आ रहा है जब अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ गई है जितना 100 साल पहले थी। भारत के प्रधानमंत्री को एक दिन का भी वक्त नहीं मिला 2 साल के अंदर कि वो मणिपुर जा सके अपनी संवेदना जताने के लिए, वहां के लोगों के साथ खड़े हो सके, इस बात की उनको फुर्सत नहीं मिली। देश का प्रधानमंत्री देश का अभिभावक होता है, मान्यवर, देश का अगुवा होता है, सरकार लोगों की माई बाप होती है, लेकिन राज्य की सरकार मणिपुर को जलाने में लग जाती है और केंद्र की सरकार, जो राज्य सरकार मणिपुर को जला रही थी, उस सरकार की मदद करने में लग जाती है। वायर नाम की एक न्यूज वेबसाइट है, उसने वो ऑडियो जारी किया जिसमें मुख्यमंत्री कह रहा है, मेरे पास देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। अमित शाह कहते हैं, बीरेन सिंह तुम बम मारता है, बीरेन सिंह तुम बम मारता है, चुपके से मारा करो। ये देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की, देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की चर्चा है। और ये ऑडियो सार्वजनिक होना चाहिए, इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए, इस ऑडियो का पता लगना चाहिए कि वो जो मुख्यमंत्री बोल रहा था बीरेन सिंह, वो सच बोल रहा था या गलत बोल रहा था। पूरे देश को इसका पता लगना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हो आप? आपने मणिपुर को 2 साल तक जलाया, आप देश भर में नफरत फैलाने का काम करते हैं। आपका ध्यान देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं, देश की बेरोजगारी पे नहीं, किसानों पे नहीं, महंगाई पर नहीं, आप दिन रात औरंगजेब 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 औरंगजेब, जनता कह रही है कट गई जेब, कट गई जेब, कट गई जेब, लोगों की जेब कट रही है, आप औरंगजेब 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 चिल्ला रहे हैं। अरे हिंदुस्तान की चिंता करो, हिंदुस्तान की चिंता करो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चिंता करो, गोडसे के रास्ते पर मत चलो। गोडसे के रास्ते से देश आगे नहीं बढ़ेगा, गांधी के आदर्शों पर यह देश आगे बढ़ेगा। आपको तो गांधी की मूर्ति से भी परहेज है, आपने उसको भी हटाने का काम किया। मान्यवर, मैं आप लोगों, आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो मणिपुर में 60,000 लोग आज बेघर हुए हैं, क्या इस बजट में उनका घर बनाने की आपके पास कोई योजना नहीं होनी चाहिए? आज जो मणिपुर के अंदर लोगों के घर जलाए गए हैं, क्या उनका घर बनाने की योजना आपके पास नहीं होनी चाहिए? आपने बजट में कोई प्रावधान उनके लिए नहीं रखा, करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी फिर मां से मॉरिशस में है, मां से मणिपुर कब जाएंगे, इस बात का इंतजार देश की जनता को है कि अब आपको कोई वीजा नहीं चाहिए मणिपुर जाने के लिए। आप अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, आप पूरी दुनिया घूम लेते हैं, आप कतर हो आते हैं, आप दुबई हो आते हैं, कतर के शेखों को गले भी लगाते हैं, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं, इस तरीके से कतर के शेखों को आप गले लगाते हैं। ऐसे ही गले आप मणिपुर के भाइयों को भी लगाइए, मणिपुर के लोगों को भी लगाइए, उनको भी अपना सहारा दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के अभिभावक हैं, कि मणिपुर की चिंता करो और देश में माहौल खराब करने के
काम बंद कर दो। नफरत फैलाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम लिया है, गृह मंत्री के ऊपर आरोप किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर ये आधार उनके पास है तो जरूर सभा के सामने रख सकते हैं, नहीं तो उनको माफी मांगना चाहिए, रिकॉर्ड से निकालना चाहिए। मैं माफी मांगने के लिए डिमांड कर रहा हूं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसे गलत बात करना, ये संसद के सामने लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयास करना बिल्कुल गलत है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, वो रिकॉर्ड जो भी है सभा के सामने रखो, नहीं तो सारी इस देश के जनता के सामने माफी मांगने का डिमांड करता हूं। मान्यवर, मैंने जो बात कही है, मैंने कहा है एक न्यूज वेबसाइट पे एक ऑडियो पड़ी है मुख्यमंत्री की, वो सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है, और उसमें कही गई जो वार्ता है उसका जिक्र मैंने किया है मान्यवर, और मैंने उसके जांच की मांग की है। वो ऑडियो सही है कि गलत है, उसकी जांच कराई जाए मान्यवर, और अगर वो ऑडियो सही है तो ये बहुत गंभीर है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने सीधे आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया। मैं अब बैठ जाए, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। सर मैं आग्रह करूंगा, माननीय मंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी स्थान ग्रहण करें। मिस्टर संजय सिंह, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपको जो कहना था कह। आप अगर संदर्भ लें माननीय मंत्री जी, तो मैंने यहां से निर्देश दिया है कि ऑथेंटिकेट करें, और अगर नहीं करेंगे तो नियम स्पष्ट है, उस पर कार्रवाई होगी। तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि चूंकि ये निर्देश जा चुका है, आपने पुनः कहा है, तो मैं वही निर्देश पुनः दोहराता हूं। मिस्टर गोला,